बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल माश की छिलके वाली। इसकी रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए दाल को मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो इसको पहले मैं वॉश कर लूँगी, इसका छिलका उतार लूँगी। इसके साथ ही मैंने ये मसाला लिया है, इसको भी मैं रेडी कर लूँगी। उसके बाद फिर शुरू करेंगे क्या करना है। वेलकम बैक। दाल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। छिलका आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से उतार दिया है। इधर मसाला हमारा रेडी हो रहा है। प्याज को जब ब्राउन कर लेंगे तो उसमें हम लहसुन का पेस्ट और नमक मिर्च वगैरह ऐड कर देंगे। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही नमक, मिर्च, ज़ीरा, हल्दी पाउडर ये भी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो जाए। माश की दाल मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है। मुझे ज़्यादातर ये छिलके वाली पसंद है, तो मैं इसी को ये ट्राई करती हूँ, इसी को बनाती हूँ। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। इसमें सबसे ये होता है कि इसका छिलका अच्छे से उतार लेना चाहिए। स्लो आंच करके मैंने इसको ऊपर से रख दिया है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए और मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। अगर डायरेक्ट पानी में डालेंगे तो इससे ये होता है कि ये दाल जो होती है वो गल जाती है ज़्यादा और उसमें लेसी बन जाती है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भून लें ना पहले, तो बाद में पानी डालें तो ये गलती पे अच्छे से है और इसमें लेस भी नहीं बनती और टेस्ट भी इसका अच्छे से डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट पानी में डालेंगे तो ये गल तो जाएगी, लेकिन इसमें लेस भी बनेगी और जायका भी कच्चा कच्चा रहेगा इसका। दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। ये पानी इतना ही है कि इसमें दाल डूब गई है। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो दाल हमारी अच्छे से गल चुकी होगी और बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा इसका टेस्ट भी। इसके ऊपर मैं अदरक डाल दूँगी। अदरक का पेस्ट मैंने नहीं डाला। आंच मैंने स्लो कर दी थी और इसको ऊपर मैंने कवर कर दिया है कि ये अच्छे से गल जाए, ताकि ये हमारा जो सालन है ये अच्छे से तैयार हो जाए। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इसके ऊपर मैं अदरक डाल दूँगी फाइनल लुक के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।